हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपना रियल टारगेट रिजल्ट। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि पिछले क्लास में हमने 9th क्लास भारतीय वन का एक्सरसाइज नंबर 5 बी का प्रश्न संख्या 5 तक हमने सोल्व किया था ना। 5 तक नहीं, सॉरी 4 तक सोल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले प्रश्न संख्या 5 से लेकर के आगे तक। लेकिन मैं वीडियो चालू करूं उससे पहले आप सभी से आग्रह, विनती और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे पढ़ सके। आइए बिना देर किए हम चलते हैं, प्रश्न को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं पिछले क्लास में बताया था इसको साफ करता हूँ, हटा लेता हूँ। उसके बाद आप बताते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 भी यही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, आलेख खींचने के लिए। आपको यहाँ ये देखना है कि आलेख कैसे खींचाता है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल प्रश्न संख्या नहीं, मैं बता दूं कि इस चैनल पर अभी फिलहाल 9th क्लास का गणित अपलोड हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें। अगर आप मुझे सपोर्ट किए, मुझे हौसला अगर बढ़ी तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा टारगेट रिजल्ट तक। फिलहाल डिपेंड करता है आप सभी किस प्रकार से मुझे सपोर्ट करते हैं। आइए चालू करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कर रही है सर? प्रश्न संख्या 5 कर रही है निम्नलिखित समीकरणों का लेखा चित्र खींचे। 5 कर रही है क्या? लेखा चित्र खींचे। लेखा चित्र खींचे प्रश्न संख्या ए में। 5 के कितना है? 5 के एक अगर x+2, x+2y बराबर 6। आप सबसे पहले एक आलेख बनाते हैं, 1 2, है ना, ये आलेख हो गया। यहाँ हो गया एक, इधर हो गया वाई। सबसे पहले आप जो इच्छा करे, दिल में आपको मन हो कि सर हम एक्स का मान रखे या वाई का मान रखे, जो आपको मन करे आप रख सकते हैं। माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो या कुछ भी हो, शून्य भी रख सकते हैं। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, आप जो भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई फिक्स आंसर नहीं होता, बस उसका मेथड सही होना चाहिए। फिलहाल मैं अपनी इच्छा से रखता हूँ x बराबर 2। यहाँ लिखिए x बराबर 2 रखने पर। आइए आपको समझाते हैं। x का मान जैसे हम 2 रखे थे, यहाँ लिख दीजिए, x लाइन है 2 + 2y बराबर 6। आप देखेंगे यहाँ पर 2y बराबर जब करेंगे तो 6, ये पलट जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2y बराबर हो जाएगा 4। y बराबर करेंगे सर 4y, 4 यानी 2, यानी मतलब y का मान कितना आ गया? 2। यहाँ रख दो y का मान। बिना देर के तुरंत लिखिए, y को एक समान एक तो हो सकता है आप y भी मान सकते हैं या तो नहीं भी मान सकते, जो आपको दिल करे। हम रख देते हैं y बराबर 0। देखेंगे y बराबर 0 रखने पर, चलिए अब देखेंगे क्या सर, x के मान x लिख देंगे, प्लस 2 जो है सर y का कोफिशिएंट है, बराबर हो गया 6। अब जब करेंगे x बराबर कितना, शून्य आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 6। अब एक छोटा सा आलेख बनाइए, देरी नहीं करना, एक आलेख बनाओ ऐसे। यहाँ रख दो 0, यहाँ रख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। कितना हो गया? अब आपको देखना है और करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। करना यह है कि x का मान हमने कितना रखा? 2, तो y का मान कितना निकल के आया? 2। अब x का मान ढूंढो, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? x का मान 2 यहाँ है, y का मान कितना? +2। y इसको x डैश बोलते, x बोलते हैं, और y बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। जो भी ऋणात्मक होती है उसको x डैश बोलते हैं। x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना गया? 2। इधर 2 और 2 के ठीक सामने होगा, यानी लिख सकते हैं 2 से 2। x का मान हम 6 रखेंगे, x का मान यहाँ 6 तो y का मान 0 है। 0 जैसे बोलेगा तो y का मान देखिए 1 था तो ऊपर गया, 2 था तो ऊपर गया, 0 है तो इसका मतलब ठीक इसके सामने होगा, इसी बिंदु पर होगा। तो आप लिख सकते हैं 6 के ठीक सामने इसी बिंदु पर, यहाँ लिख दीजिए साइड में कहीं x बराबर 6 और y बराबर 0। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देनी है। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है तो सीधा मिलता है, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस लिखा, जहां स्पेस लिखा आप चाहो इसको बढ़ाकर क्या लिख सकते हो, x + 2y बराबर 6। इस प्रकार से आप आलेख को बना सकते हैं। यह रहा प्रश्न संख्या केमा, प्रश्न संख्या 5वां का पहला।
आप इसको आंसर क्या मिलाना है, आंसर अगर मिलाएंगे तो गलत नहीं आने वाला है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। चलो ये हल्का प्रश्न, क्या इसमें आंसर देखना है। प्रश्न संख्या बी में चलते हैं, एक्स माइनस टू वाई बराबर 4। प्रश्न संख्या बी कह रही है एक्स माइनस टू वाई बराबर 4। इसका भी एक आलेख बनाओ। इधर एक्स रखो, इधर वाई रखो, रखो इसमें एक जितना मन करे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं शून्य से। एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो एक्स बराबर शून्य रखेंगे तो शून्य माइनस टू वाई बराबर हो गया 4। अगर आप करते हैं माइनस टू वाई बराबर हो जाएगा तो 4, अगर वाई बराबर करते हैं तो 4 वाई माइनस टू, दो दूनी के 4, वाई के मान हो जाएगा -2। चलिए ऐसे थोड़ा सा इसमें स्पेस की कमी है, यहाँ रखते हैं -2। अब एक और इच्छा करें आप वाई बराबर रख सकते हैं, क्या वाई बराबर मैं रख सकूँ -2? चलो हम रखते हैं वाई बराबर -2। -2 रखने पर फिर तो सेम आ जाएगा ना, 2 रखते हैं प्लस में, वाई बराबर 2 रखने पर चलिए देखते हैं क्या आता है। एक्स माइनस टू गुने 2 बराबर 4, एक्स बराबर करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 4। एक्स बराबर देखिए हमको बड़ा खींचना पड़ेगा, एक काम करते हैं यहाँ 1 कर देते हैं। हम ऐसा क्यों बोले समझ लिए पहले बात। अब करेंगे 2, क्यों ना हमको लंबा थोड़ा सा खींचना पड़ता। अब क्या हो जाएगा सर, 4 आई माइनस हो जाएगा प्लस में एक्स का मान कितना आ गया 6, एक्स का मान आ गया 6 हो गया। आप चाहो तो एक आलेख बनाओ, आलेख कैसे बनेगा इधर ध्यान देना। आलेख बन गया ऐसे बनाओ, इधर कर देंगे एक्स, इधर कर देंगे वाई, इधर कर देंगे एक्स डैश, इधर कर देंगे वाई डैश। यहाँ शून्य रखो, यहाँ रखो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, एक और लिख लो -6, 1 2 माइनस में ना, -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, एक और खींचो 6, ठीक है 6 तक खींचिए। अब मिलाइए इसको जहां तक मिलाना है। एक्स का मान कितना है 0, हम यहाँ रख दिए। वाई का मान कितना कर रहा है -2, वाई का मान -2 किधर आ जाएगा इधर ठीक इसके सामने, यानी यहाँ लिख सकते हैं 0 और -2। एक्स का मान 6 है, एक्स का मान 6 यहाँ हो गया, वाई का मान कितना है 2 प्लस में, अब 2 इसके सामने लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 से 2 तक। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए ऐसे, स्पेस यहाँ दिखा, आप लिख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई बराबर कितना हो गया 4। इस प्रकार से प्रश्न संख्या कितना बना लिए 2, प्रश्न संख्या कितना बना लिए 2। अब चाहो तो मेरा है ना ये पूरा जो बोर्ड है ढक गया, अब मैं चाहता हूँ आप इसको ऐसा करें, उतार सकते हो, पॉज करिए वीडियो को और उतारिए, तब तक हम आगे प्रश्न संख्या बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं प्रश्न चाहता हूँ, आप उतार चुके होंगे तो मैं आपको चाहता हूँ कि साफ कर दें, ठीक है। प्रश्न संख्या बी के बाद आप चलते हैं प्रश्न संख्या सी के पास। मसाल दे कहाँ तो बीना बजा रही हो, मसाल दे कहाँ तो बीना बजा रही हो। चलिए प्रश्न संख्या 5 के बाद आते हैं सी के पास। 2x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ कर रहा है सी में 2x प्लस 3y बराबर शायद 6 बोला है। चल ठीक है, बनाइए बिना देर किए वाले एक 1 2 ऐसे, यानी x हो गया इधर y हो गया। रखो x का मान, x बराबर कितना रखना चाहते हैं, चलो हम x बराबर रखते हैं, x बराबर रखते हैं, x बराबर रखते हैं 3 रखने पर। अब क्या करेंगे सर, 2 गुने x का कोएफिशिएंट 3 है प्लस 3y बराबर कितना हो गया 6। अगर हम करते हैं 3y बराबर तो 6 इधर से -6, 3y बराबर कितना हो गया 0, y का मान करेंगे तो 0/3 कट के आ जाएगा 0, y का मान कितना आ जाएगा 0। आप चाहो तो फिर एक अलग अलग रख सकते हो, x का मान या y का मान कितना रख लो। चलो इधर रख लेते हैं, y बराबर रख लेते हैं 1, है ना, क्या रख लेते हैं y बराबर रख लेते हैं, तो रख ले, चलो चलो हम y बराबर 4 रख लेते हैं, y बराबर हमने 4 रखने को। लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ रखे जो कट जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल हमने रख लिया y बराबर 4। 2x के 2x प्लस 3 गुने 4 बराबर 6,
आज जब सोल्व करेंगे सर 2x बराबर 6 माइनस 4 2x का मान कितना आ जाएगा -6। एक्स सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा -3। एक्स और कितना हो गया -3। अब एक ग्राफ बना लो, है ना, इसको ऐसे ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आप देख सकते हो x का मान कितना हमने रखा, x का मान 3 है प्लस में, यहाँ रख दिया। y का मान कितना है 0 करा। अब बताओ अगर y का मान माइनस होता तो नीचे खींचते, y का मान प्लस होता तो ऊपर जाते, लेकिन y का मान 0 है, इसका मतलब ठीक इसी लाइन पर होगा। यहाँ लिख सकते हैं 0 से 3 के बीच, यानी उल्टा लिख दिए। x का मान 3 है और y का मान 0, तो पहले x का मान लिखाता है, लिख दिया ना 3 से 0 तक। उसके बाद करा x का मान -3, x का मान -3 यहाँ आ जाएगा, y के मान 4 है, y के मान 4 कहाँ चलेगा सर, ठीक इसके सामने आ जाएगा। अब देखो इसके सामने यहाँ लिख दीजिए बढ़िया से सर कि -3 से 4। अब क्या करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। देखिए कोशिश तो किया हूं मैं मिलाने के लिए। अब यहाँ मेरा स्पेस दिख रहा जाता है यहाँ, तो चाहते हैं यहाँ लिख दे 2x + 3y बराबर कितना हो गया 6। इस प्रकार से बनाता हूँ प्रश्न संख्या कितना सी। ये हो गया प्रश्न संख्या कितना। एक और प्रश्न है डी एक्स बराबर 3 इंटू वाई माइनस एक्स। डी में कह रहा है x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1, यही तो सब प्रश्न है। चलो बढ़िया, कुछ नहीं करना, अगर आप इसको सोजा भी करते गुना भाग करके तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ। x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 3। आप चाहो तो लेख बनाओ, फिर वही बात, फिर से सेम कार्य करना है। चलिए x इधर y, x का मान कितना रखना चाहोगे, चलो हम x का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0 रख लें, तो लिखते चलिए साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 0 माइनस 0 बराबर 3y माइनस 3, माइनस के ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 3y। जैसा कि आपको पता कि गुणांक जो होता है अचर मान ऊपर और कोफिशिएंट होता है नीचे, काटेंगे तो आना जगह नहीं, y का मान हो गया 1। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है 1। अब आप क्या करना है, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, x का मान रखो या y का मान, किसका मान रखते बोलो। हम रख लेते हैं y का मान कितना, तो y का मान रख लेते हैं 2। चलिए देखिए क्या आता है, y बराबर 2 रखने पर, अब जब y बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 गुने 2 माइनस 3, हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3, यानी x का मान आ जाएगा कितना 3। फिर इसको आलेख बनाओ, एक इधर x इधर y, इधर x डैश इधर y डैश, यहाँ 0 रखो, कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 माइनस में -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलो अब देखो इसमें x का मान कितना रखा 0, तो y का मान कितना है 1। x का मान जब 0 यहाँ रखा है और y का मान 1 है, इसका मतलब यहाँ कटेगा, कितना हो जाएगा सर 0 और 1, इतना कहाँ लाए सर 3। x का मान हमने 3 लाया और y का मान कितना है 2 है, तो y का मान 2 यहाँ चलाएगा। आप लिख सकते हैं 3 से 2 तक, 3 से 2 तक। चलिए इस प्रश्न को इस प्रश्न से साथ काट दीजिए, यहाँ स्पेस दिखा है, लिख दीजिए x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1। देखिए सेम काम अभी तक हमने करते आए, कोई चेंजिंग जरा सा भी चेंजिंग नहीं किया। ये रहा प्रश्न संख्या 5 का पूरा एक्सप्लेनेशन, हमने प्रश्न संख्या 5 का ABCD चारों प्रश्न हल किया। फिलहाल मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, फिर तुरंत हम इसको साफ करके नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी समझ चुके होंगे, तो मैं चाहता हूँ इसको साफ करूं और प्रश्न संख्या हम 6 तक बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलो इसको साफ करते हैं। तेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा,
फिर भी मेरा मन प्यासा। चलिए, चलते हैं बिना देर के प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रही है क्या, सुनिएगा गौर से। प्रश्न संख्या 6 कह रही है, समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 3 को आलेख खींचे, आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर काटता है चित्र पर दर्शाइए। यानी कह रहा सिंपल सी प्रश्न संख्या कितना 6 एक आलेख बनाए और आलेख बना करके बताइए कि प्रश्न संख्या x एक्सिस पर कहाँ कटती है। चलो हम दिखाते हैं आपको कि क्या प्रश्न बोला है। यहाँ बोला है x 2x प्लस वाई बराबर 6 को आलेख खींचे और दिखाइए कि आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर काटती है। दो हल लिखे, चित्र संख्या पहले करा एक छोटा सा हल कीजिए और बताइए कहाँ काटती है। हमने हल किया, वही प्रश्न है सर, वही प्रश्न है, जरा सा भी चेंजिंग नहीं है प्रश्न में। आज हम पिछले लगता है 15-20 दिनों से ही प्रश्न बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ भी जो आपको इच्छा करे हम रख लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर प्रश्न लगातार बताने से ना, इसीलिए थोड़ा सा हम कभी कभी स्पीड खींच देते हैं। 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। जब हल करेंगे तो आप तो वाई बराबर 6 हो जाएगा। अब रख लेते हैं वाई बराबर, कुछ भी रख लो, कुछ ही रख ले बताओ। हम वाई बराबर रख लेते हैं 2। चलो वाई बराबर 2 रखने पर रखो 2, क्या हो जाएगा सर 2x प्लस 2 बराबर 6। हल करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 6 माइनस 2। 2x का जो मान आ जाएगा 4। और जब x का मान करेंगे सर तो 4/2 इन दो लिखे 4x का मान कितना आ गया 2 आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं x का मान कितना हो गया 2। अब क्या करना है सर, अब जस्ट तुरंत इसको हल करिए। कैसे हल होगा, आलेख खींचिए, छोटा सा आलेख बनाओ, ज्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। 0 1 2 3 4 x x 1 2 3 4 y x a -1 -2 -3 -4 x 10 -1 -2 -3 -4 y डैश। ठीक है, अब काटना चालू करें। x का मान कितना आता है, x का मान है 0 और y का मान कितना 6। x का मान 0 यहाँ से, y का मान 6 चलेंगे सर, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 तक बोला हमने, 5 तक काम किया। y हो गया, इसमें भी करो सर 5 6 ये हो गया x। इसको भी थोड़ा सा बढ़ाओ, -5 -6 ये हो गया x डैश। और नीचे करो -5 -6 हो गया x डैश। ठीक है, अब चलो x का मान हमने सुन रखा, y का मान 6 कटेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ चलाइए, लिख दीजिए 0 से 6। दूसरा बोला 2 से 2, यहाँ चलेंगे 2, यहाँ चलेंगे 2। चलिए 2 से 2। अब क्या करना, इसको एकदम इसके साथ मिला। देखिए मेरे पास स्पेस का अभाव है, साथ नहीं सॉरी, मतलब कि स्केल नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 6। ये रहा प्रश्न संख्या 6। कार्य कौन सा आलेख बिंदु पर काटा है। तो देखिए काटने की अगर बात बोलेगा तो लिखिए कटान बिंदु। कटान में पूछा है, लिखे कटान बिंदु। कटान बिंदु, कटान बिंदु का मतलब ई वाई के साथ एक्स को कहाँ प्रतिशत कर रहा है, तो ठीक इसके सामने लिख रहा है ना। ठीक इसके सामने करेंगे सर तो अभी इसका सामने हो जाएगा 3 से लेकर के 2 के पास, लिखेंगे 3 और 2, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से काटेंगे सर तो 3 और 2 के बीच आ जाएगा। ये हो गया इसका कटान बिंदु। ये प्रश्न संख्या कितना रहा 6। प्रश्न संख्या कितना रहा 6। आइए प्रश्न संख्या 6 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रही है, प्रश्न संख्या 7 कर रही है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 6 को दो हल निकाले। आ जाओ 2x माइनस 3y बराबर 6, ये ना है, एक बार और देख लेते हैं। चलो ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 6, इसका दो हल निकालना है, निकालिए दो हल। क्या करना है यार, चलो ऐसे बनाओ, फिर बनाओ, x लिखो इधर y लिखो। x का मान जो आपको इच्छा करे हम रख लेते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर हम 0 बार बार इसलिए थे ना कि ज्यादा लंबा हमको ग्राफ में ना बना पाए, ना बनाना पड़े, इसलिए छोटा छोटा रख रहे हैं। आप चाहो तो जो रख सकते हो, बस केवल लिखना आना चाहिए। 0 माइनस 3y बराबर 6। अब हल करेंगे सर तो -3y बराबर हो गया 6। अब y बराबर करेंगे तो 6 बटा -3, 3 दूनी के 6 -2, यानी y का मान हो गया -2। यहाँ हो गया -2। अब आप देखेंगे सर एक और रख लीजिए, तो y बराबर रख लेते हैं, कितना रख ले, y बराबर रख लेते हैं -3। देखो -3 रखने से क्या होता है, यहाँ प्रश्न है 2x माइनस 3 और गुने y का मान भी -3 बराबर 6।
आप जब देखेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 3 3 9 बराबर 6। 2x बराबर करेंगे सर तो 6 ये पार्ट हो जाएगा माइनस में, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। आप घटाएंगे तो 2x का मान आ जाएगा -3। x बराबर देखेंगे तो -3/2 ये हो जाएगा। आप आलेख बना लो आराम से, धीरे से, शायद आपको नहीं दिख रही होगी। चलो यहाँ कितना रखे थे, x बराबर -3 रखे थे, है ना। y बराबर कितना आ गया, -3/2। चलो यहाँ 0 1 2 3 4 5, चलो -1 -2 -3 -4, 4 तक ही रहने देते हैं ना। x -1 -2 -3 -4, x डैश नहीं y डैश इधर हो गया, एक डैश 1 2 3 4। अब क्या करना है सर, x का मान 0 कहाँ है, यहाँ है, तो y का मान -2 किधर है, y का मान -2 इधर है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जगह मिले तो 0 से -2। x का मान कितना है, -3, यहाँ हो जाएगा। y का मान कितना, -3/2, -3/2 का मतलब 1.5, यानी ठीक x से थोड़ा सा बेसिक करेंगे, हो जाएगा कितना, इधर लिख दीजिए -3 से -3/2। अब क्या करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, ऐसा कर खींच दीजिए, यहाँ आलेख लिख दीजिए, कितना था आलेख, 2x - 3y/6। ये हो गया प्रश्न संख्या कितना, 2। क्या इसमें भी कटान बिंदु लिखने का रहा, क्या अगर लिखने का है तो लिख देंगे। चलो बिंदु का धारा साबित करा, धारा साबित करना मतलब फिर इसको लिखना है। अगर कटान बिंदु आपसे पूछेगा तो कल लिख देंगे अपन, कटान बिंदु बराबर, कटान बिंदु बराबर कितना हो जाएगा, कटान बिंदु यहाँ कट रही है तो लिख देंगे 0 से -2, है ना। ऐसे आप जो भी बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। ये प्रश्न संख्या कहाँ रहा, 7 तक रहा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा मेरा बताने का तरीका, मेरा बताने का जो भाव था, तो हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। अगर हम मेरे बताने का तरीका आपको बिल्कुल पसंद आता है, मैं चाहता हूँ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर मुझे आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूले, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले। और अगर आप यूट्यूब चैनल से मुझे देख रहे हैं तभी जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि अगर किसी प्रकार का मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।